हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और ये मेरा नमपाई का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे आइटरेटिंग इन एरे। यहाँ पर आइटरेटिंग इन एरे का मतलब ये है कि कैसे आप एरे के एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले यार, बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, numpy को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा इंपोर्ट numpy एज np। तो यहाँ पर हमारा जो numpy है वो इंपोर्ट हो चुका है। अब हम आराम से एरे बना सकते हैं और उसके बाद देखेंगे कि एरे के एलिमेंट्स को वन बाय वन आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक एरे क्रिएट करते हैं A1, और उसको क्रिएट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा np.array, जो कि आप पहले से ही जानते हैं। और यहाँ पर बॉक्स ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ 11, 22 और 33, 44, 55। तो यहाँ पर हमने 5 एलिमेंट ले लिए हैं। अगर मुझे इस एरे के एलिमेंट्स को वन बाय वन शो करना है तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा फोर लूप। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फोर एन इन, और उसके बाद मैं लिखूंगा A1, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, n को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरे के हर एक एलिमेंट को ये शो कर रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि जब आप एरे का नाम लिखते हैं और उसके बाद आप फोर लूप लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, एरे के एक एक एलिमेंट को एक्सेस करता है और ये आपको डिस्प्ले करता भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने लिखा है प्रिंट और ब्रैकेट में n। तो ये तो हो गया वन डायमेंशनल एरे की बात। अगर आपके पास टू डायमेंशनल एरे है तो कैसे आप डिस्प्ले करेंगे, तो चलिए उसके लिए मैं यहाँ पर एक टू डायमेंशनल एरे ले लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ np.array। ठीक है, और यहाँ पर बॉक्स ब्रैकेट हमने ले लिया, फिर एक और बॉक्स ब्रैकेट ले लिया और यहाँ पर कुछ नंबर हम लिख देते हैं। ठीक है, मैं रेंडमली कुछ जो है नंबर यहाँ पर ले लेता हूँ और उसके बाद कोमा दे के एक बॉक्स ब्रैकेट और लेना पड़ेगा और यहाँ पर भी हम कुछ नंबर रेंडमली ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ नंबर कॉमन हो गए तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमने टू डायमेंशनल एरे बना दिया। अब देखते हैं कि टू डायमेंशनल एरे में से अगर मुझे एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पर वन डायमेंशनल में लिखा था, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हमने लिख दिया 4n इन A2 और प्रिंट कर दिया n। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि रिजल्ट आपका थोड़ा सा अलग आएगा। यहाँ पर मैंने रन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, सबसे पहले पहला रो दिखा रहा है और फिर दूसरा रो दिखा रहा है। इसका मतलब ये एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस नहीं कर रहा है। तो अगर आपको टू डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस करना है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 4, उसके बाद लिखना पड़ेगा x इन A2। ठीक है, फिर उसके बाद एक फोर लूप और लगाना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा y इन, और ऊपर जो x है उसको आपको यहाँ पर देना पड़ेगा और तब आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट और ब्रैकेट में y। अब हम इसे अगर रन करेंगे तो आप देखिएगा कि एक एक एलिमेंट शो करेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप टू डायमेंशनल एरे बनाते हैं और वहां पर सपोज दैट कुछ ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं जहां पर आपको एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वहां पर आप इस तरीके से फोर लूप लगा के आप एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि अभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वहां पर मैं कुछ शॉर्टकट तरीका भी बताने वाला हूं जो कि numpy में स्पेशल फीचर है। ठीक है,
उसके बाद आते हैं 3D एरे का। अगर सपोज दैट आपके पास 3D एरे है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूं कि 3D एरे एक मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा np.array, ठीक है, और यहाँ पर एक बॉक्स ब्रैकेट लिया हमने। उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स ब्रैकेट और ले लिया, और यहाँ पर मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ 356 कोमा और उसके बाद 890, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कोमा देके फिर से बॉक्स ब्रैकेट लेते हैं और फिर से बॉक्स ब्रैकेट में लिखते हैं 186 और कोमा देके यहाँ पर लिखते हैं 0 फिर 34 67, ठीक है, और इसे 3D बनाने के लिए मुझे यहाँ पर एक बॉक्स ब्रैकेट और देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि 3D एरे क्या होता है, एरे ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, मतलब 3 डायमेंशनल एरे इज द एरे ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4n in A3 और फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट और ब्रैकेट में n। तो यहाँ पर भी क्या करेगा कि ये 1 by 1 एलिमेंट डिस्प्ले नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं ये क्या डिस्प्ले करता है। तो जैसे यहाँ पर मैं रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है कि पहला 2 डायमेंशनल एरे और दूसरा 2 डायमेंशनल एरे को डिस्प्ले कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 3 डायमेंशनल एरे होते हैं वो क्या होते हैं, एरे ऑफ 2 डायमेंशनल एरे होते हैं, मतलब उनके अंदर 2 डायमेंशनल एरे होता है। तो यहाँ पर कितने 2 डायमेंशनल एरे है इस 3 डायमेंशनल एरे के अंदर, दो जो है 2 डायमेंशनल एरे है। तो इसलिए यहाँ पर ये पहला 2 डायमेंशनल एरे दिखला रहा है पहला लूप में, और दूसरे लूप में ये क्या कर रहा है, दूसरा 2 डायमेंशनल एरे को दिखला रहा है। पर यहाँ सपोज दैट कि आपको एक एक एलिमेंट देखने हैं अलग अलग, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप मैनुअल तरीके से करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 फॉर लूप आपको लगाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ए इन A3, ठीक है, तो फर्स्ट में तो आपको एरे का नाम लिखना है, पर उसके बाद आपको लिखना है 4B in A, ठीक है, और उसके बाद आपको लिखना है 4C in B। तो यहाँ पर क्या होगा कि 4A in A3 से क्या होगा कि ये 2 डायमेंशनल एरे अंदर आएगा। फिर हर एक 2 डायमेंशनल एरे को जब फॉर लूप चलाएंगे तो क्या होगा, 1 डायमेंशनल एरे आएगा, ठीक है। तो बी में क्या आएगा, 1 डायमेंशनल एरे आएगा। और जब आप लिखेंगे 4C in B तो क्या होगा, एक एक एलिमेंट निकल के आएगा। तो यहाँ पर अगर आप लिखते हैं प्रिंट और ब्रैकेट में C, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके 3 डायमेंशनल एरे में जितने भी एलिमेंट थे वो 1 by 1 शो हो रहा है, ठीक है। पर आप सोच रहे होंगे कि सर क्या हमें इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा हमेशा, तो नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसे numpy में फंक्शन भी है जिसको कि आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सपोज दैट आपके पास 10 डायमेंशनल एरे है तो फिर तो आपको 10 बार फॉर लूप लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आपके लिए दिक्कत हो सकता है। तो 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल तक तो ये फॉर लूप चल जाता है, ठीक है, पर उसके आगे आपको इतने फॉर लूप लगाने पड़ेंगे कि वो जो है इफिशियंट नहीं होगा। तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक फंक्शन है जिसका नाम है NDITR, ठीक है, ये मैं कमेंट के साथ लिख रहा हूँ। तो इस फंक्शन का नाम है NDITR। तो चलिए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर A1 एरे को प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर A1 एरे जो हमारा था उसमें कौन कौन से एलिमेंट थे, 11 22 33 44 और 55। तो यहाँ पर आपको केवल लिखना है 4n in np.nditer और ब्रैकेट में आपको एरे का नाम लिखना है, ठीक है, और उसके बाद जस्ट आपको प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये एक एक एलिमेंट को निकालेगा और प्रिंट कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 डायमेंशनल एरे में तो ऐसे भी प्रिंट हो जाता था 4n in A1 लिख के, बिल्कुल, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा 2 और 3 डायमेंशनल एरे में। जैसे यहाँ पर इसको मैं जो है कॉपी कर लेता हूँ, और अब अगर मैं यहाँ पर A2 लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि जो हमने 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट किया था
उसके सारे एलिमेंट शो हो रहे हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर अगर हम A3 करेंगे तो भी आप देखेंगे कि सेम कोड से जो है हमारा 3 डायमेंशनल एरे का सारा एलिमेंट यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपका एरे 4D है, 5D है, 6D है, तो भी आपको यही 2 लाइन लिखने की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो फिल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ प्रिंट और A3, जिससे जो मेरा ओरिजिनल एरे है वो डिस्प्ले हो और उससे हम आइडेंटिफाई करें कि किस तरीके से ये डिस्प्ले कर रहा है। और यहाँ पर फिल्टर लगाने के लिए मैं लिखूंगा A3 और उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट कोलोन कोमा और फिर डबल कोलोन 2। यहाँ पर मैंने कोलोन के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब सभी एलिमेंट, ठीक है, जितने भी एरे में एलिमेंट है उसमें ये क्या करेगा कि एक रो छोड़ के डिस्प्ले करेगा। तो चलिए यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल 3D एरे है वो क्या है, ये है 3, 5, 6, 8, 9, 0, 1, 8, 6 और 0, 34 और 67। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, चूंकि आपने कोलोन कोलोन 2 लिखा है तो 2 का मतलब है कि एक एक छोड़ के, तो सबसे पहले ये क्या करेगा 3, 5, 6 को डिस्प्ले करेगा। तो आप देख सकते हैं 3, 5, 6 आ रहा है। उसके बाद ये 8, 9, 0 को स्किप कर देगा। उसके बाद ये क्या डिस्प्ले करेगा 186 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 186 डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये जो हमारा पहला 2 डायमेंशनल एरे है केवल इसी में से एलिमेंट दिखे, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 लिखेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा पहला 2 डायमेंशनल एरे को, और उसमें से एक एक एलिमेंट ये छोड़ के शो करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पहला जो 2 डायमेंशनल एरे था जिसमें 3, 5, 6, 8, 9, 0 था, तो इसमें क्या किया, इसने 3, 5, 6 को डिस्प्ले कर दिया, उसके बाद 8, 9, 0 को छोड़ दिया, और चूंकि उसके बाद कुछ नहीं है तो इसलिए डिस्प्ले नहीं कर रहा है। ये जो सेकंड 2 डायमेंशनल एरे था इसमें से कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फिल्टरिंग लगा सकते हैं। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप एरे को उसके इंडेक्स नंबर के साथ देखें तो आप कैसे देखेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 4, उसके बाद आप कुछ भी एक लिख दीजिए A, B और उसके बाद इन, और फिर आप लिखिए np डॉट, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा nd एनुमरेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया nd और इनुमरेट। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपने एरे का नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं A3 लिख देता हूँ जो मेरा 3 डायमेंशनल एरे है, कोलोन, और उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट और A, B। तो अगर अब आप डिस्प्ले करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका सारा एलिमेंट डिस्प्ले हो रहा है पर विथ इंडेक्स नंबर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 जो है आपका इंडेक्स नंबर किस में है, 0, 1, 1 में। ये 3 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल एरे हैं। अगर यहाँ पर A3 की जगह आप A2 कर देंगे तो ये क्या करेगा 2 डायमेंशनल एरे के सभी एलिमेंट को दिखाएगा विथ इंडेक्स नंबर। और उसी तरह यहाँ पर अगर आप A1 कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरे A1 में जो आपका एलिमेंट था वो सब शो हो रहा है विथ इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इस तरह से आप एरे के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ आइटरेशन लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।